रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक अनाथ श्याम नाम का लड़का रहता था। उस गांव में सब लोग मजदूरी का काम करते थे और अपना गुजारा करते थे। उस गांव में सब लोग गरीब होने के कारण उस गांव में कोई भी होटल नहीं था। तभी श्याम फैसला लेता है कि गांव की सेवा करने के लिए वो गांव में एक दाल चावल का ठेला लगाएगा। थोड़े दिन श्याम का ठेला अच्छा चलने लगता है, लेकिन गांव के लोग गरीब होने की वजह से शाम के ठेले पर नहीं आते। तो कोई कपटी स्वभाव के लोग शाम के ठेले पर दाल चावल खाने आते थे, लेकिन दाल चावल खा के जाते थे और पैसे नहीं देते थे। उस वजह से शाम को बहुत नुकसान होता था। एक दिन एक देवी एक बुढ़िया का रूप लेके शाम के ठेले पे आती है और उसे कहती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन बेटा मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत होके दाल चावल खा लो। दाल चावल खाती है और अपने असली रूप में प्रकट होती है और कहती है, बेटा ये लो जादू का चम्मच, तुम जब भी मुझे सच्चे भाव से याद करोगे मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगी। फिर देवी अदृश्य हो जाती है। फिर शाम का दाल चावल का ठेला अच्छा चलने लगता है। शाम जरूरतमंद लोगों को दाल चावल खिलाता था। लोग दाल चावल की तारीफ करते हैं। जादू की चम्मच की वजह से पतीले में दाल चावल कभी खत्म नहीं होती थी। शाम अब बड़ा होटल लेता है। शाम के जादुई चमचे की चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है। कई लोग चम्मच देखने आते थे तो कई लोग चम्मच चुराने के इरादे से आते थे। शाम को इस बात का एहसास हो जाता है तो एक दिन घर पे देवी माँ को याद करता है। तभी देवी माँ प्रकट हो जाती है। शाम बोलो क्यों याद किया मुझे? शाम देवी माँ को सारी बात बताता है। देवी माँ कहती है, शाम तुम निश्चिंत हो जाओ, जो लोग इस चमचे को चुराएंगे चम्मच उनके पास जाएगा, लेकिन वापस तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। ये कहकर देवी माँ अदृश्य हो जाती है। जयपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दिवाली का त्योहार शुरू हो गया था। उस गांव में बूढ़ी माँ और एक बेटा रहते थे और वे दिवाली का मिठाई का दुकान चलाते थे। दादी मिठाई बनाती थी और शाम मिठाई बेचता था। मिठाई अच्छी बिकती थी क्योंकि दादी की मिठाई बहुत टेस्टी थी। लेकिन दादी की मिठाई के सामने अशोक और उर्मिला पति पत्नी का मिठाई का दुकान था। दादी की मिठाई की दुकान टेस्टी होने के कारण अशोक की मिठाई बिक नहीं रही थी। तभी उर्मिला कहती है, दादी की दुकान हटानी पड़ेगी, नहीं तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। अशोक कहता, हमें बुढ़िया की दुकान हटवानी पड़ी। फिर दोनों मिलकर रात को दादी की मिठाई की दुकान को आग लगा देते हैं। मिठाई की दुकान जलकर राख हो जाती है। अगले दिन श्याम और माँ जी दुकान का हाल देखते हैं। ये सब देखकर दादी रोने लगती है। श्याम कहता है, माँ तुम मत रो, हम फिर से नई दुकान बनाएंगे। दादी कहती है, श्याम अब नई दुकान बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ है? हम पहले ही दुकान बनाने के लिए पहला कर्जा लिया था, अब हमें कौन नई दुकान बनाने के लिए पैसे देंगे? तभी दिवाली का बाजार शुरू होता है। अशोक और उर्मिला की मिठाई बिकने लगती है। दादी और श्याम मायूस होकर घर जाने लगते हैं। रास्ते में एक साधु महाराज श्याम को खाना मांगते हैं। दादी साधु महाराज को खाना देती है और साधु महाराज बड़े प्यार से दादी का खाना खाते हैं। फिर साधु महाराज दादी और श्याम की नाराजगी की वजह पूछते हैं तो दादी सब बात महाराज को बता देती है। फिर साधु महाराज के कान में एक कान मंत्र देते हैं और कहते हैं, श्याम और माँ जी आप दोनों सुबह अपनी जली हुई दुकान के पास जाओ और शाम मंत्र का उच्चारण करो। फिर दादी और शाम अपनी जली हुई दुकान के पास जाती है और शाम उस मंत्र का उच्चारण करता है। तभी दुकान जैसे की तैसी बन जाती है। फिर दादी दिवाली की मिठाई बनाती है और शाम मिठाई बेचता है। फिर अशोक और उर्मिला ये सब देखकर अचंभित हो जाते हैं। फिर दादी की मिठाई अच्छे से बिक और अशोक की मिठाई बिकती नहीं। फिर अशोक और उर्मिला दादी की दुकान जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुकान जलती नहीं।
इसकी बजाय अशोक की दुकान जलने लगती है। फिर वो दोनों रोते हैं और अपनी गलती का एहसास उन्हें होता है और वो दोनों दादी और शाम को माफ़ी मांगते हैं और सब ठीक हो जाता है।